अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। पीपीएससी मैथ 2015 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 31 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 31 क्या है। सीकेंट टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज़ इक्वल टू, यहाँ चार ऑप्शन दी गई हैं। a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 3 और डी ऑप्शन में है स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम यहाँ से इस सारे को सॉल्व करें, कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ कुछ ना कुछ आंसर आना है। वो आंसर क्या आएगा उसमें हमने ये बताना है। अगर स्टूडेंट्स हम ये काम कर लें कि टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज़ इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, अब यहाँ कोई वैल्यू ढूंढनी है कि इन चार में से कौन सी वैल्यू आएगी। इसके लिए आप ये काम कीजिए कि 2 का स्क्वायर करें प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आंसर आ रहा है 13। आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 13 पे। 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब यहाँ से कॉस इनवर्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 और ये वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स की है। हमें चाहिए वैल्यू सीकेंट की, तो सीकेंट इनवर्स आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 3। तो हमारा जो आंसर बनेगा, अगर हम इस सीकेंट को वापस इस तरफ ले आएँ तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगी। यानी इस जगह पे ये जो बॉक्स है इसमें वैल्यू कितनी आनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 3। जब ये वैल्यू आ गई है, इस सीकेंट को आप वापस इस तरफ ले आएंगे तो सीकेंट टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 3। ये है जी इसका आंसर। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो सी थी क्वेश्चन 31 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वर्जेंट सीरीज़। यहाँ पर पी सीरीज़ का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। समेशन 1 ओवर n रेज़ टू पावर p इज़ कन्वर्जेंट इफ़ p इज़ ग्रेटर दैन 1। अगर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाए तो हमारी सीरीज़ जो है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। और अगर डाइवर्जेंट का केस आएगा कि अगर p की वैल्यू 1 और 1 से लेस आ जाए तो हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होती है। यहाँ पूछा गया है कन्वर्जेंट के बारे में, तो आप ये देखें यहाँ पर p की वैल्यू 1/2 आ रही है, लेस दैन 1, 1/3 लेस दैन 1 है, n इक्वल टू 1 आ गया। तो सिर्फ एक ही केस बनता है जहाँ पर p की वैल्यू ये आ रही है, p की वैल्यू 2 है विच इज़ ग्रेटर दैन 1। तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन बन जाएगी वो ऑप्शन ए है। ये हमारे पास ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, सी और डी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो 1 ओवर n स्क्वायर आ जाएगा कि p की वैल्यू इसमें 1 से ग्रेटर आ रही है, इसलिए ये सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट होगी ऑप्शन ए के ऊपर। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 है जी। x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 x की पावर 5 ओवर 5 माइनस एक्स रेज़ पावर 7 इज़ द मैक्लॉरियन सीरीज़ ऑफ। ये किसकी मैक्लॉरियन सीरीज़ है ये बताना है। कॉज एक्स की है, साइन एक्स की है, हाइपरबोलिक साइन एक्स की है, हाइपरबोलिक कॉज एक्स की है। इसके लिए कुछ आपको एक्सपेंशन याद रखनी पड़ेंगी। कॉज एक्स की एक्सपेंशन होती है 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कॉज एक्स की एक्सपेंशन है। और साइन एक्स की एक्सपेंशन ये है। ये जो सारी एक्सपेंशन है ना, पावर 1, पावर 3, 5 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जितनी पावर उतना नीचे फैक्टोरियल, ये एक्सपेंशन होती है साइन एक्स की। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगी। लेकिन आपको कॉज एक्स की एक्सपेंशन भी आनी चाहिए, कॉज एक्स की भी एक्सपेंशन आनी चाहिए कि कॉज एक्स की एक्सपेंशन में एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
आप इसको इस तरह याद रखिए, cos x हमारे पास एक इवन फंक्शन है, तो इसकी सीरीज़ एक्सपेंशन में सारी x की पावर भी क्या आ रही है, इवन आ रही है। जबकि sin x एक ऑड फंक्शन है, इसकी पावर में आप देखिए ऑड आ रही है। याद रखने के लिए मेथड बता रहा हूँ। साइन हाइपरबोलिक साइन x, इसकी एक्सपेंशन में ये जो साइन की एक्सपेंशन होती है ना, यही सारे पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएंगे, यानी x प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7/7 फैक्टोरियल। लेकिन साइन सब के साथ क्या आएंगे, पॉजिटिव। इसी तरह जो कॉस की एक्सपेंशन है, जो कॉस वाली एक्सपेंशन है हाइपरबोलिक में, सब के साथ साइन जो है वो आप पॉजिटिव कर दीजिए, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये इसमें राइट ऑप्शन आ गई थी हमारे पास 33 में बी। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। हम पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 1 to 2 और 1/y² तो एज इट इज़ रहेगा। x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2 और इसमें लिमिट्स आनी है 0 to y की पावर है जी 3/2, y⁻³ इंटू dy। अब इसमें आपने लिमिट्स पुट करनी है, पहले अपर लिमिट आएगी, फिर इसमें जो है वो लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 to 2 1/y², फिर 1/2 अपर लिमिट पुट करूँगा, y की पावर 3/2, उसके ऊपर पावर 2, लोअर लिमिट से आंसर हमें मिल जाएगा 0। ये इससे कैंसर। तो ये हमारे पास रह गया है 1/2 लिमिट्स 1 to 2 1/y² इंटू y³ dy। ये पावर भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ y की पावर 1 रह जाएगी, और y की पावर 1 जो है उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y²/2 और लिमिट्स हैं जी 1 से 2। तो 1/4 अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो आंसर इसमें मिल जाएगा 3/4 इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगी वो ऑप्शन ए आ जाएगी। फिर इसमें आंसर कितना आया हमारे पास 3/4। तो ये छोटा सा एक डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन था, इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट की है। क्वेश्चन 35 है, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। 4 ऑप्शन दी गई हैं, x इज़ लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 1, मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। भाई स्क्वायर रूट फंक्शन उस वक्त डिफ़ाइन होता है जब स्क्वायर रूट में पड़ी हुई वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन है वो डिफ़ाइन उस वक्त होगा जब उसमें पड़ी हुई वैल्यू जो है 0 और 0 से ग्रेटर होगी। इट इज़ डिफाइंड व्हेन 1 माइनस x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x² इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। इसे आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। इस तरह भी लिखा जा सकता है। और एक और ऑप्शन भी है कि अगर हम इसको इंटरवल के अंदर लिख दें, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू +1, तो ये दोनों आनी चाहिए। तो इस वक्त जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो है जी ऑप्शन इसमें सी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अब यहाँ रैशनल फंक्शन भी आ गया और साथ साथ स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। और रैशनल फंक्शन उस वक्त डिफ़ाइन होता है जब डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये उस वक्त डिफ़ाइन होगा जब इस सारे का आंसर ग्रेटर दैन 0 हो, लेकिन x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 और 2 के ऊपर जो है ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसमें अब आप क्या करें, एक आप रियल लाइन ले लीजिए -∞ से लेकर +∞ तक, और वैल्यूज़ हमारी आई हैं यानी 1 माइनस x इंटू 2 माइनस x, इसको होना चाहिए ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ इक्वालिटी नहीं लगानी। इक्वालिटी क्यों नहीं लगानी? इस केस के अंदर यहाँ मैंने इक्वालिटी भी लिखी थी क्योंकि ये न्यूमिनेटर में था, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, इसमें इक्वल नहीं आएगा।
इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि इक्वल लगाएंगे तो वहाँ पर वैल्यू हमें 1 और 2 मिलेगी, और 1 और 2 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है जी। इसमें आप रख लीजिए एक वैल्यू यहाँ पे 1, दूसरी वैल्यू 2 आ रही। अब ये सब इंटरवल्स बन गए हैं, इनके ऊपर देखना ये है कि हमारा आंसर पॉजिटिव आता है या नहीं। 1 और 2 के दरमियान में अगर मैं कोई वैल्यू 1.5 रखता हूँ, 1.5 रखूँगा तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव मिल जाएगा। 1 माइनस 1.5 करूँगा आंसर नेगेटिव, और 2 माइनस 1.5 करूँगा आंसर पॉजिटिव। तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये इंटरवल जो है वो हमारी डोमेन के अंदर ये शामिल नहीं होगा। और 1 भी नहीं रख सकते, 1 वैल्यू भी नहीं रख सकते। वजह उसकी यह है कि 1 के ऊपर 1 माइनस 1 करोगे 0, 2 भी नहीं रख सकते, 2 माइनस 2 0। अच्छा 2 से ग्रेटर रख के देख लें, यहाँ पर वैल्यू 3 रखिए, इसमें वैल्यू 3 रखें, 1 माइनस 3 नेगेटिव मिल रहा है, और 2 माइनस 3 फिर नेगेटिव मिल रहा है, और 2 नेगेटिव मिल के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो हमें आंसर ग्रेटर दैन 0 ही चाहिए था। अच्छा अब 1 से लेस वैल्यू रख के देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, 1 से लेस वैल्यू 0 रख लें, -5 रख लें, कोई सी वैल्यू रखें। 0 अगर हम रखते हैं वैल्यू तो 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, आंसर ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब हमारी डोमेन के अंदर ये इंटरवल भी आएगा और ये वाला इंटरवल भी आएगा। इंटरवल सिर्फ कौन सा नहीं आना, 1 और 2 नहीं आने, और 1 और 2 के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ आनी है वो भी नहीं आनी। तो इसको हम लिखेंगे r माइनस 1 और 2 भी एक्सक्लूड करने हैं हमने, और इनके दरमियान जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक्सक्लूड हो जाएंगी डोमेन में से। तो r में से इस इंटरवल 1 और 2 को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर हमारा फंक्शन 1 पर भी अनडिफाइंड हो रहा है, 2 के ऊपर भी अनडिफाइंड हो रहा है, और 1 और 2 के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उसके ऊपर भी आपने देखा कि ये सेटिस्फाइड नहीं करता। स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव आंसर देना शुरू कर देता है, जबकि हमें स्क्वायर रूट में आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगी। बाकी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स कहे गए हैं 1 और 2, सिर्फ पॉइंट कहे हैं 1 और 2। भाई हमें पॉइंट भी और पॉइंट के दरमियान में भी सारा इंटरवल आपने देखा है, इसमें आप जो सी मर्जी वैल्यू रखें हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए, उसके लिए सिर्फ यही 2 इंटरवल हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो ए। क्वेश्चन 37 है, फंक्शन दिया गया है, उसकी डोमेन R है और रेंज ओपन इंटरवल है -1, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होता है ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो और ऑन टू फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। इन 4 फंक्शन में से बताना है कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी डोमेन ये आए R और रेंज उसकी कितनी आए -1 से +1। अगर पहली ऑप्शन में मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 1/2, यहाँ मैं 1/2 पुट करूँगा, 1 माइनस का 1/2, 1/2, 1/2 कैंसिल होके आंसर कितना आया है 1। मैंने डोमेन पुट की है 1, तो इसकी रेंज कितनी आ रही है 1, जबकि 1 जो है इस इंटरवल में शामिल नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल जो है वो ओपन है। 1 से पहले वाली वैल्यू शामिल होगी, -1 से बड़ी, इसलिए आप ये ऑप्शन नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर यहाँ पे आप 1/2 पुट करते हैं, -1 + 1/2, 1/2 -1/2, तो इसमें आंसर भी कितना आ गया है -1, जबकि -1 इसकी रेंज में नहीं आ रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें अगर आप वैल्यू x की जगह 0 पुट कर लीजिए, x की जगह 0 पुट करते हैं, 1 + 0 आंसर 1 आ गया, और 1 भी इसकी रेंज के अंदर शामिल नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन ख़त्म हो जाती हैं। मेरे ख्याल अब ज़रूरत ही नहीं बाइजेक्टिव के लिए, सिर्फ एक ऑप्शन आ गई है, वो ऑप्शन 37 में बी ऑप्शन आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन 38 है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। इस सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। अगर आप इसमें x की वैल्यू k की वैल्यू 1 लगाते हैं तो x आ जाएगा, k की वैल्यू 2 लगाएंगे, x² x³ एंड सो ऑन। और आप देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, इसके अंदर कॉमन रेशो सेम आ रही है।
ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है, ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जन जब इसमें कॉमन रेशो मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करने की कंडीशन है। और डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज जब रेशो का आंसर 1 और 1 से क्या आ जाए, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर अगर आप रेशो फाइंड आउट करेंगे तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। तो ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल बन गया -1 to +1। तो ये इसमें ऑप्शन आ रही है जी, ऑप्शन ए है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड आउट करना था। हमने k की वैल्यू पुट करके देखी है, वो ज्योमेट्रिक सीरीज बनी। ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है जब मॉड ऑफ r लेस देन 1 आ जाए। इसको रूट टेस्ट के जरिए भी सॉल्व किया जा सकता है, और ये भी इसका एक सोल्यूशन है। क्वेश्चन 39 है, Which of the following are open in usual metric space R, T? पहली ऑप्शन दी गई है सबसेट ऑफ R। ये मैंने एक क्लोज इंटरवल लिखा है -1 से 1 तक। अब ये क्लोज इंटरवल जो है सबसेट ऑफ R है, लेकिन ये हमारे पास ओपन नहीं है, क्योंकि क्लोज इंटरवल जो होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं। अगर इसकी बात करें ऑप्शन सी की इंटरवल्स, तो ये फिर मैंने एक इंटरवल ही लिया है, और ये इंटरवल जो है वो ओपन नहीं है। और जो सिंगलटन सबसेट होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाए, वो भी क्या होते हैं, हमारे पास क्लोज्ड है। और ये ऑप्शन बी है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल जो है ये ओपन होता है। तो क्वेश्चन 39 में ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट है 40, इंटीरियर फाइंड आउट करना है। ये एक सेट गिवन है, ए सेट गिवन है। इस सेट का हमने इंटीरियर फाइंड करना है विद यूजुअल मेट्रिक स्पेस। इंटीरियर की डेफिनेशन ये होती है लार्जेस्ट ओपन सबसेट, लार्जेस्ट ओपन सबसेट, ये डेफिनेशन है जी इंटीरियर की। तो आप यहां सबसे पहले सेट ए लिख लें, 0,1, 0 पे ये ओपन है, 1 पे क्लोज, यूनियन, फिर 1 और 3 के ऊपर क्लोज है। पहले आप इनका यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए। तो इनकी यूनियन से हमें आंसर मिलेगा 0 और 1 इसमें इंक्लूड है, जबकि यहाँ पर एक्सक्लूड है, तो ये यूनियन में आएगा 0 से लेकर 3 तक। ये सेट ए बना। अब ये ओपन भी है और इस तरफ से यहाँ पे क्लोज इंटरवल भी आ रहा है, इधर ओपन है। जबकि इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट। अब इसका आपने ओपन सबसेट बनाना है। देखिए वो किस तरह से बनेगा, इसे आप ये जो क्लोज है इसको आप ओपन कर दें 0,3, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ए इंटीरियर। ये एक ओपन सेट भी बन गया, और ये वाला ओपन सेट जो है वो इसका सबसेट भी है, और सबसे बड़ा सेट यही होगा। यानी आपने किसी भी इंटरवल, अगर आपको ये इंटरवल दिया गया 1,5, कहता है इसका आपने इंटीरियर फाइंड आउट करना है, आपने सिर्फ इसे ओपन कर देना, तो ये उस सेट का क्या आ जाएगा, इंटीरियर। तो आप देखिए यहाँ पे इस 3 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। इंटीरियर के अंदर पूरा सेट ए था, लेकिन सिर्फ कौन सा पॉइंट इसमें नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 3 इसमें से एक्सक्लूड हो गया। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा सेट ए लिख दिए और उसमें से 3 को आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, उसे आप माइनस कर दिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन इसमें सी आ जाएगी, राइट ऑप्शन 40। क्वेश्चन 40 में ऑप्शन सी है।